नमस्कार दोस्तों फायर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों मैं उसके रिलेटेड दो वीडियो बना चुका हूं। सबसे पहला है बेसिक फायर के रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, दूसरा एक्सटिंग्विशर के रिलेटेड फायर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। दोनों मैंने बना चुका हूं। आज लास्ट तीसरे पॉइंट में हमने आपको बताया था कि फायर अलार्म सिस्टम के बारे में इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज मेरा वीडियो की टॉपिक है फायर अलार्म सिस्टम रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो भी उसके रिलेटेड ये वीडियो है। दोस्तों मैंने उससे पहले दो जो पार्ट 1 पार्ट 2 बनाए हैं, आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहां पे क्लिक करके दोनों वीडियो आप देख सकते हो। और आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैं कोई सा भी ऐसा कंटेंट डालूं आपके मोबाइल में उसके नोटिफिकेशन आज। इस वीडियो के जरिए मैं कुछ पॉइंट लिखा हूं, ये अक्सर आपको इंटरव्यू में फायर अलार्म सिस्टम के अकॉर्डिंगली पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हु इन्वेंशन फायर अलार्म सिस्टम। दोस्तों सबसे पहले हमने फायर अलार्म सिस्टम क्या है जानने से पहले उसको किसने आविष्कार किया है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हमने इसमें आंसर रखा है फायर अलार्म सिस्टम किसने आविष्कार किया था, उसको फ्रांसिस रॉबिन आप्टन। और कब आविष्कार किया था? 1890 में। दोस्तों ये याद रख लेना आपने, फ्रांसिस रॉबिन आप्टन ने फायर अलार्म सिस्टम आविष्कार किया था 1890 में। दूसरा क्या है, व्हाट इज फायर अलार्म सिस्टम। दोस्तों ये अक्सर इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा, कहीं पे भी आप इंटरव्यू देने जाओगे, व्हाट इज फायर अलार्म सिस्टम। दोस्तों आपको इंग्लिश में बताने की जरूरत नहीं, ज्यादा इधर उधर बताने की जरूरत नहीं है। इस जो क्वेश्चन है उसी में आंसर छुपा हुआ है। जैसे कि फायर का मतलब जहां पे आग लगते हैं, ठीक है। अलार्म मतलब जहां पे अलार्म दे देते हैं, और सिस्टम होता है एक प्रक्रिया। तो फायर अलार्म ऐसा एक, ठीक है, फिक्स फायर फाइटिंग ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन सिस्टम है, ठीक है, जिससे किसी भी सोसाइटी में, इंडस्ट्रियल होटल में, ठीक है, आग लगते हैं उसको तुरंत क्या होता है कि सेंस करके या वहां के ऑब्जर्व करके अलार्म क्या करते हैं, दे देते हैं। और जिससे कि फायर फाइटर या जो भी फायर कर्मी है उसको पता लग जाता है कि उस लोकेशन में, वहां पे उस बिल्डिंग में आग लगा हुआ है, और आग को बचाव करते हैं, या उस प्रॉपर्टी को, उस ह्यूमन, जहां पे ह्यूमन बॉडी को, वहां पे प्रॉपर्टी को वो बचाव करते हैं। तो दोस्तों एकदम बिल्कुल छोटा सा भी बात आप बोल सकते हो, फायर अलार्म सिस्टम ऐसा एक प्रणाली है जिससे क्या होता है, आग जनित घटना में उसको अलार्म सूचित करते हैं। ये भी आप इंटरव्यू में बोल सकते हो। दोस्तों और तीसरा एक पॉइंट मैंने लिख के रखा हूं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर पैनल। दोस्तों आपको फायर अलार्म सिस्टम के रिलेटेड ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, फायर पैनल कितने टाइप की होता है। दोस्तों आपको बताना है फायर पैनल 3 टाइप की होता है। सबसे पहला है कन्वेंशनल पैनल, दूसरा एड्रेसेबल, तीसरा मल्टीप्लेक्स क्या होता है, फायर पैनल। मल्टीप्लेक्स में क्या होता है, वहां पे कन्वेंशनल भी होता है, एड्रेसेबल होता है, दोनों को मिक्स करके जो पैनल बनाया जाता है, किसी किसी साइड में वो पैनल रहता है। तो हम जिस साइड में हम जॉब करते हैं वहां पे दोनों के मिक्स है, कन्वेंशनल भी है, एड्रेसेबल भी है। लेकिन कहीं कहीं पे आजकल अक्सर ज्यादा एड्रेसेबल ही फायर पैनल इंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों और एक सवाल पूछा जाता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ फायर डिटेक्टर। फायर अलार्म सिस्टम के रिलेटेड जब भी आपको क्या था इंटरव्यू देते तो आपको डिटेक्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। डिटेक्टर कितना टाइप की होता है, तो ये अक्सर आपको कोई भी एक डिटेक्टर के रिलेटेड पूछ सकता है, अकॉर्डिंग टू जो इंटरव्यू लेते हैं उसके पास कितना ज्ञान है, वो कौन सा सवाल पूछ सकता है। तो आपको डिटेक्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे डिटेक्टर कितने टाइप की होता है, कैसे कैसे काम करता है, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे डिटेक्टर कितने टाइप की होते हैं, 5 टाइप की होता है। हीट डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर, ठीक है, फ्लेम डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, ठीक है, और एक क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर, ठीक है। ये 5 टाइप की होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर और बीम डिटेक्टर, ठीक है। और फ्लेम डिटेक्टर, कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर भी बहुत कम मतलब यूज किया जाता है। तो सबसे पहले ये चीज आपको याद रख लेना है, ठीक है। कहीं पे आप इंटरव्यू में जाओगे तो इस 4 भी बता सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो हीट डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर और बीम डिटेक्टर, ये सारा मेन होता है, ठीक है। और एक सवाल आपको पूछा जाता है, व्हाट इज एमसीबी एंड टाइप्स। दोस्तों ये भी आपको फायर अलार्म सिस्टम के रिलेटेड कहीं पे भी पूछा जाता है। तो एमसीबी
के बारे में पूछा जाता है। तो एमसीपी का फुल फॉर्म होता है मैनुअल कॉल पॉइंट। दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, मैनुअल कॉल पॉइंट हर एक बिल्डिंग में, होटल में, रेस्टोरेंट में, प्रेमिसेस में लगाया जाता है। जैसे फायर अलार्म सिस्टम के साथ ही इसका रिलेट होता है, लेकिन ये किसी भी इंसान द्वारा ऑपरेट करता है मैनुअली। तो ये किसी भी ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ जुड़ा नहीं रहता है, उसको आपको मैनुअली जाके ऑपरेट करना होता है। जैसे कहीं पे भी आपकी, जैसे कहीं पे भी एंट्रेंस में गेट के आसपास आपको एमसीबी लगाया जाता है, जैसे कहीं पे स्टेयर के पास एमसीबी लगाया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, उसको मैनुअली क्या करना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है। इसीलिए इसका नाम रखा है मैनुअली कॉल पॉइंट। वहां पे कोई ना कोई एक पर्सन जाके उसको जब एक्टिव करेगा मैनुअली, तभी वो फायर अलार्म देता है। दोस्तों इसको लगाने का मकसद क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आपने फायर अलार्म सिस्टम जहां पे भी लगा के रखा है, जैसे हीट डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर, ठीक है, बीम डिटेक्टर कहीं पे भी लगा के रखा है, तो वहां पे इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, आग लग गया है, तो कोई भी ऑटोमेटिक सिस्टम काम नहीं किया है, तो आपको दिखाई दिया कि वहां पे आग लगा है, तो आप और अलार्म देने का और एक मैनुअली तरीका है, जो एमसीपी को आप एक्टिव करके भी फायर अलार्म दे सकते हैं और दूसरे को फायर की सूचित कर सकते हो। दोस्तों और एक मैंने लिखा हूं, वो एमसीपी टाइप्स। एमसीपी कितने टाइप की होता है, ये इंटरव्यू में अक्सर पूछे भी सकता है और पूछा भी जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले होता है एमसीपी, 3 टाइप का होता है। सबसे पहले क्या होता है, ब्रेक ग्लास यूनिट, मतलब वहां पे एमसीबी जो लगाता है वो आपको क्या है, जब ऑपरेट करोगे ग्लास को तोड़ के ऑपरेट करना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है, पुल टाइप्स होता है। तीसरा क्या होता है, पुश टाइप होता है, ठीक है। और हमने और एक सवाल में इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है यहाँ पे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉड्यूल। ये अक्सर पूछा भी सकता है, नहीं भी पूछा सकता है, जिसको मतलब ज्यादा डीपली बताता है उसको पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप ऑफ फायर मॉड्यूल। फायर अलार्म सिस्टम में मॉड्यूल कितने टाइप के होता है। अक्सर देखो मॉड्यूल 2 टाइप की ज्यादातर फायर अलार्म सिस्टम में लगता है। एक होता है फायर कंट्रोल मॉड्यूल, दूसरा होता है मॉनिटर मॉड्यूल। दोस्तों और एक 7 नंबर पॉइंट में मैंने क्या लिख के रखा हूं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हीट डिटेक्टर। ये भी अक्सर पूछा जाता है या पूछ भी सकता है। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ हीट डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर कितने टाइप की होता है। हीट डिटेक्टर हमेशा 2 टाइप की होता है। एक होता है फिक्स टेम्परेचर, ठीक है, डिटेक्टर, ठीक है, हीट डिटेक्टर। एक होता है उसमें फिक्स टेम्परेचर, मतलब वहां पे फिक्स रहता है, वो जब उस टेम्परेचर के अबोव जाता है तो एक्टिव हो जाता है, इसीलिए उसका नाम रखा है फिक्स टेम्परेचर हीट डिटेक्टर। दूसरा होता है रेट ऑफ राइज डिटेक्टर, ठीक है, वो 2 टाइप की होता है। तो और एक सवाल पूछा जाता है, हीट डिटेक्टर आपको कहीं पे भी लगा हुआ आता है, वो कितना डिग्री टेम्परेचर में वो मतलब क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करके वो अलार्म बज सकता है। तो आपको ये आंसर बहुत ज्यादा मतलब क्लियरली से देना है 57 टेम्परेचर में, ठीक है। वो जितना 57 टेम्परेचर में जैसे ही वो हीट डिटेक्टर वो एक्टिव, मतलब वहां पे हीट पहुंच जाएगा डिटेक्टर के पास, तो वो तुरंत एक्टिव कर देगा या फायर अलार्म दे देगा, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में 135 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और क्या होता है, और 57 टेम्परेचर में वो एक्टिव हो जाएगा हीट डिटेक्टर, ठीक है। और एक मैंने लिख के रखा हूं, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ए फिक्स टेम्परेचर हीट डिटेक्टर। यही सवाल मैंने अभी बता ही दिया था आपको कि एक जो फिक्स टेम्परेचर हीट डिटेक्टर है वो कितना डिग्री टेम्परेचर में एक्टिव हो जाता है, वो 57 डिग्री टेम्परेचर में एक्टिव हो जाता है। और एक सवाल आपको अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज पीए सिस्टम। तो पब्लिक अनाउंस सिस्टम क्या है, यानी पीए सिस्टम क्या है, ठीक है। फायर अलार्म सिस्टम में जाओगे तो पीए सिस्टम के बारे में पूछ सकता है। पीए सिस्टम का फुल फॉर्म मतलब है पब्लिक अनाउंस, किसी ने बोलता है पब्लिक एड्रेस, कोई कोई बोलता है पब्लिक एड्रेसेबल सिस्टम। इसका बहुत सारे नाम बताया जाता है हर अलग अलग साइडों में। तो दोस्तों ये एक मतलब ऐसा एक सिस्टम है जिससे क्या होता है, आगजनित किसी भी इंडस्ट्रियल में, होटल में, सोसाइटी में, बिल्डिंग में जब भी कभी इमरजेंसी घटित घटना होता है, तो उस दौरान तो वहां पे जितना आदमी मतलब काम करता है वर्कर के तौर पे, या चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय हो या ऑफिस एम्प्लॉय हो, जो है वो बाहर से आ रहे हो, तो उसको क्या होता है, वो एक माइक के द्वारा, अनाउंस के द्वारा उसको
उसके बारे में जानकारी दिया जाता है। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन जैसे आग लगे, आग के बारे में जानकारी दिया जाता है। आपके मतलब बिल्डिंग में, उस फ्लोर में, उस सिचुएशन में, उस जगह में आग लगा है, आप तुरंत बिल्डिंग को खाली करके असेंबली पॉइंट में चला जाइए, जहाँ पे सेफ असेंबली पॉइंट है वहाँ पे चला जाइए। तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो होता है, एक क्या होता है, रेस्क्यू का काम भी करता है। दोस्तों इस वीडियो के जरिए आपने फायर अलार्म सिस्टम इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है आपने सीखा हो तो, और मेरे चैनल को जो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मैं और एक आगे की 2-3 टॉपिक में बताने वाला हूँ फायर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। अगले मेरा जो टॉपिक होगा फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के ऊपर होगा। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है क्या, उसमें क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको इसके डिटेल भी मतलब आपको पॉइंट लाएंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।